नमस्कार, मैं शिल्पी कुमारी। विषय भूगोल, पाठ 1। पिछले वीडियो में पाठ 1 सौरमंडल का ये सारा टॉपिक आपको हमने पढ़ाया था और सौरमंडल के सारे ग्रहों के बारे में बताया था। आज ये टॉपिक उपग्रह को बताएंगे, पढ़ाएंगे। उपग्रह क्या है, उपग्रह क्या होता है, इसके बारे में आज समझाएंगे। उपग्रह वे खगोलीय पिंड हैं जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, वही उपग्रह कहलाते हैं। जैसे चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का उपग्रह है। ये मानव निर्मित उपग्रह और कृत्रिम उपग्रह, ये दो तरह के उपग्रह हैं। ठीक है, मानव के द्वारा जो बनाया गया ग्रह होता है वो मानव निर्मित ग्रह होता है, उसको उपग्रह कहा जाता है। ग्रह के साथ सूर्य की परिक्रमा इसका प्रकाश उष्मा नहीं होता है, यह सूर्य के सूर्य की रोशनी से प्रकाश प्राप्त करता है। शनि के 62 और बृहस्पति के 67 और अरुण के 27, पूरे सौर मंडल में 180 प्राकृतिक उपग्रह हैं। और मानव निर्मित उपग्रह के बारे में आप जानते होंगे, उसको कृत्रिम उपग्रह कहा जाता है। जैसे इसरो का या सैटेलाइट ये सब सुनते हैं तो यही उपग्रह उसको कहा जाता है। उपग्रह के बारे में समझ लिए। अब आते हैं चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा क्या है, रात में तो हम लोग चंद्रमा के बारे में देखते ही हैं। चंद्रमा कैसा होता है, आसमान में दिखाई भी देता है। तारों के बारे में पढ़ लिया हमने। चंद्रमा से पृथ्वी पर देखेंगे तो पृथ्वी भी चमकती हुई दिखाई देगी, और हम लोग पृथ्वी से जब चंद्रमा को देखते हैं तो वो भी चमकता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि एक सूर्य तो एक ही है, वो सभी जगह प्रकाश देता है, विभिन्न प्रकार से वस्तुओं से मिल के बना है। और चंद्रमा जो है वो उपग्रह है। चंद्रमा एक उपग्रह है, हमने अभी बताया आपको। चंद्रमा पर भारत के ऐसे पहले नागरिक जिनका नील आर्मस्ट्रांग नाम था, वो 21 जुलाई 1969 को चंद्रमा पे गए और इन्होंने वहाँ सफ़र किया, देखा। तो ये वैसे पहले व्यक्ति भारत के हैं जो चंद्रमा पे गए थे। अब आते हैं क्षुद्रग्रह और एस्टेरॉइड क्या होता है, इसके बारे में जानें। चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी अभी नहीं पता है हम। चंद्रमा पृथ्वी से बड़ा दिखाई देता है। इसकी दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। ठीक है, अब क्षुद्रग्रह की बारी आई। तो क्षुद्रग्रह में पिंड से छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं, खगोलीय पिंड में जो छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं, जो प्राचीन काल से विस्फोटक के परिमाण स्वरूप वो बने हुए मिलते हैं, उसे ही क्षुद्रग्रह कहते हैं। ठीक है, क्षुद्रग्रह जैसे इसे सबसे बड़ा क्षुद्रग्रह होता है सेरस। यह आकार में बड़ा होता है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, इसे ही क्षुद्रग्रह कहते हैं। ठीक है, अब आते उल्का पिंड में। उल्का है क्या? छोटे छोटे टुकड़े, जो छोटे छोटे अभी टुकड़े हमने बताए आपको, तो वही छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, वो सूर्य के चारों ओर घूमते रहते हैं। घूमते घूमते वो पृथ्वी के करीब जो आ जाते हैं, तो वही उसी को हम पृथ्वी क्या करती है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण उसको खींच लेती है, तो वो पृथ्वी पे गिर जाते हैं। और जब ये गिरते हैं तो वहाँ बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है, उसे ही उल्का पिंड या उल्का कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी के नज़दीक जब आता है तब ये लंबी पूंछ की तरह जो दिखाई देता है, उसी को हम लोग धूमकेतु या हेली पुच्छल तारा के नाम से भी हम लोग जानते हैं। बाह्य और आंतरिक ब्रह्मांड, अब जान लें कि ये होता क्या है। बाह्य आंतरिक ब्रह्मांड में, बाह्य और आंतरिक ब्रह्मांड, अब इस चैप्टर को पढ़ेंगे, इस टॉपिक को। विशाल अंतरिक्ष जो दूर दूर तारे के रूप में फैले हुए हैं। अंतरिक्ष में तो बहुत सारे तारे फैले हुए हैं। पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण और बल के फलस्वरूप ये समूह में रहते हैं, और यही समूह जो हैं, जो लाखों अरबों करोड़ों तारों के समूह जो होते हैं, उसी को हम लोग गैलेक्सी कहते हैं। ठीक है, गैलेक्सी के नाम से जानते हैं। हमारे सौर मंडल के समान ही गैलेक्सी अधिकांश तारों का अपना अपना एक ग्रह का परिवार मंडल बना के रहता है। हमारा सौर मंडल जो है उसमें मंदाकिनी और आकाशगंगा
के नाम से जाना जाता है। इसलिए आकाशगंगा के नाम से जाना जाता है क्योंकि आकाश में तारों की बहुत सारी गंगा बहती है, इसीलिए आकाशगंगा कहा जाता है। ठीक है, इसमें सूर्य की स्थिति को भी आकाशगंगा में दर्शाया गया है। आप अपने इस किताब में देखिए, यहाँ दिखाया गया आकाशगंगा का। ये आकाशगंगा जो है, इसमें सूर्य को बहुत भीतर में दिखाया गया, केंद्र में। सूर्य आकाशगंगा के दक्षिण और पश्चिम भाग में स्थित है। बाह्य अंतरिक्ष और ब्रह्मांड में संभवतः असंख्य गैलेक्सियाँ हैं। ये गैलेक्सी है जिसका मनुष्य पता नहीं लगा सकता है कि कितनी हैं, ये अनकाउंटेबल हैं। हो गया। अब आते हैं यहाँ पाठ का सार है, ये आप लिख लीजिएगा अपने। ये गैलेक्सी, उपग्रह, ये सबको पॉइंट वाइज दे के इसको अच्छे से याद कर लेना है। ये मेरा होमवर्क। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अभ्यास में पहला क्वेश्चन है, सौर मंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह पृथ्वी है आकार की दृष्टि से, हमने पीछे बताया आपको। दूसरा नंबर, खाली जगह, पृथ्वी एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है तो चंद्रमा। फिर खाली जगह, भोर का तारा या संध्या का तारा कहा जाता है किसको, तो शुक्र को। सौर मंडल में डैश ग्रह कितने हैं, तो 8। किस ग्रह के चारों ओर ब्लैक रिंग दिखाई देते हैं, तो ये शनि। ठीक है, अब आते हैं यहाँ सही गलत में। आसमान में हमें जो कुछ भी दिखाई देता है उसे हम आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड कहते हैं, ये सही है। ठीक है, इसको आप लोग बनाएंगे, हमने पढ़ाया आपको। इसको आप क्लास वर्क की कॉपी में ये 1, 2 और 3 तीनों आप लोग बना लेंगे, और चौथा नंबर और 5वां नंबर और 6ठा नंबर इसको आप होमवर्क की कॉपी में लिखेंगे। ये सारे क्वेश्चन इसमें हैं प्रश्नोत्तर के रूप में, आप इसको बनाएंगे। जो इसमें नहीं आएगा वो हमसे पूछेंगे आप। हमने तो पीछे सब कुछ पढ़ा दिया है कि जैसे 8 ग्रह के नाम क्रम के अनुसार बताना है, सौरमंडल किसे कहते हैं, 2 शुद्ध ग्रहों के नाम बताएं, नीला ग्रह किसको कहते हैं, ग्रह क्या है, ये तो हमने सब अभी डिफाइन किया है आपको। और जो नहीं आए वो हमसे आप पूछेंगे, इसको आप लोग बना के, और तब ये हमारा भूगोल का पहला चैप्टर सौरमंडल आज समाप्त होता है। इसको आप होमवर्क के रूप में पूरा याद करेंगे, और दोनों को पार्ट वाइज क्लास वर्क होमवर्क में लिख के याद करना है। और हमें ये वाला क्वेश्चन आपको बना के दिखाना है। 4 नंबर मेरा होमवर्क है, 4 नंबर क्वेश्चन होमवर्क की कॉपी में लाइन वाइज बनाएंगे। धन्यवाद।